प्रवचन में ऐसा सुना है कि भगवान से कुछ भी मांगने या भगवान से प्रार्थना करने में नरक का बात होता है, लेकिन गुरु से अगर आप कुछ भी मांगते हैं तो आपको भगवान की मतलब तीर्थंकर पद की प्राप्ति हो सकती है। तो देव शास्त्र गुरु जैसे बोला है, तो एक्चुअली होना चाहिए देव गुरु शास्त्र होना चाहिए, क्योंकि भगवान की वाणी तो गुरुओं ने सुनी है, गणधर ने उनकी देशना को सुना और गणधर ने शास्त्रों की रचना की आचार्यों ने। तो महाराज जी इसमें विस्तृत से बताइए कि। बहुत अच्छा प्रश्न है, हम प्रश्न की अनुमोदना करते हैं। देखिएगा, जो प्रभु हैं वो तो सिद्धालय में विराजमान है, तो जो प्रभु सिद्धालय में चले गए हैं, न पूज्यार्थस त्वयि वीतरागे न निंदया नाथ विवांत वैरे। प्रभु को इतने वीतरागी हैं कि तुम्हारी पूजा और निंदा से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई तीर्थंकर सिद्धालय छोड़ करके तुम्हारे कष्ट मिटाने क्यों आएगा? बात बिल्कुल सही है। कोई भी तीर्थंकर आपकी किसी भी प्रकार का रोग शोक दुख कुछ दूर नहीं करेंगे, क्योंकि वो सिद्धालय में बैठे हैं। फिर महाराज मंदिर में जाके कुछ नहीं मांगना चाहिए। मंदिर में तीर्थंकर नहीं बैठे, मंदिर में प्रतिमा विराजमान है। प्रतिमा में साधु परमेष्ठी की तपस्याओं की शक्ति विराजमान है। वहाँ पर मंत्र मूर्ति के रूप में विराजमान है। एक यंत्र रखा हुआ है, पूरी तंत्र की आपके पास विधि है। तो तीर्थंकर से जो सिद्धालय में है उससे कुछ मांगेंगे तो कुछ ना होगा, लेकिन मंदिर की प्रतिमा के सामने अगर आप अभ्युदय सुख के लिए प्रार्थना करते हैं, जहाँ कहते हैं अपुत्रीन को तू भले पुत्र कीने, दरिद्रीन को द्रव्य के दान दीने, महासंकटों से निकाले विधाता, तू ही सर्वदेही तू ही कामदाता। ये जो पढ़ते हैं ये व्यर्थ नहीं है। क्षयोपशम सम्यक दर्शन के साथ जब आदमी के मस्तिष्क में सम्यक दर्शन में चल मल और अगाड़ दोष लग रहे होते हैं, उसमें वो अपने इष्ट की प्रतिमा के सामने अपने जीवन को सफल करता है। साधु के द्वारा मंत्रित जो प्रतिमाएं होती हैं, तपस्वी तेजस्वी साधु होते हैं, वे जब जिन बिंबों पर मंत्र का अकन्यास करते हैं, मंत्र की स्थापना करते हैं, आप जाकर के जिंतूर में देखिएगा, आप जाकर के अंतरिक्ष पार्श्वनाथ में देखिएगा, जब भद्रबाहु स्वामी ने जिंतूर की प्रतिमा की स्थापना करी तो 9 टन की प्रतिमा अधर पर हो गई। तो तीर्थंकर में चमत्कार भले ना हो, साधु की साधना में और सामने वाली मूर्ति में बड़ा जबरदस्त चमत्कार है। तो कुछ स्थान ऐसे हैं जैन शासन के जहाँ पर अक्षय होते हैं। उन अक्षयकारी स्थानों पर विशेष द्रव्य में, विशेष क्षेत्र में, विशेष काल में, विशेष भाव के साथ जो विशेष घटनाएं घटती हैं उसको अक्षय कहते हैं। जैसे अजितनाथ जी भगवान जी बंधा जी वाले हैं, तो पूर्णिमा के दिन वहाँ पर विशेष क्षेत्र में, विशेष काल में, विशेष भाव के साथ अगर आप कुछ मांगते हैं तो वहाँ के मंदिर में रहने वाले असंख्यात देवी देवता जिनके ऊपर शापानुग्रह शक्ति है, वो भगवान की भक्ति पूजन इत्यादि देख करके आपके ऊपर अनुग्रह करते हैं। और इसका प्रभाव पूरी दुनिया ने स्पष्ट रूप से अपनी आंखों से देखा, इसमें तो कोई कहने की बात ही नहीं है। तो यह बात बिल्कुल तय है कि तीर्थंकर कभी कुछ देंगे नहीं, क्योंकि वो सिद्धालय में है। और मूर्ति को तीर्थंकर मत मानिएगा, तीर्थंकर की प्रतिमा मानिएगा, लेकिन प्रतिमा मंत्रों से अधिष्ठित होती है और मंत्रों में बहुत ताकत होती है। जब एक शब्द आपको कोई गलत बोल देता है तो आपका चेहरा उतरता है कि नहीं, ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है। तो जब एक शब्द बोलने पर आपका पूरा चेहरा उतर जाता है, तो फिर आचार्यों ने जो बीजाक्षरों में एक एक बीजाक्षर के हजार हजार रक्षक देव हैं, ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहम बम बम हम हम सम सम तम तम पम पम, ये जब पढ़ रहे हैं तो क्या इन मंत्रों की कोई शक्ति नहीं है? और अगर मान लो मंत्रों की शक्ति नहीं है तो कितना कुछ व्यर्थ हो जाएगा। प्रतिष्ठा व्यर्थ हो जाएगी, दीक्षा व्यर्थ हो जाएगी, घर के अंदर की और शक्तियाँ व्यर्थ हो जाएंगी, माल जाप माला इत्यादि व्यर्थ हो जाएंगी। तो आचार्य श्री जी हमेशा कहते थे, विद्या भैसज मंत्र तोय हवनैर याति प्रशांतिम यथा। 5 चीज़ों से कोई भी गृहस्थ अपने जीवन को अच्छा बनाता है, विद्या के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से, भैषज मतलब औषधि के माध्यम से। उसके बाद तीसरी चीज़ है कष्ट को मिटाता है मंत्र के माध्यम से। तो मंदिर में जब प्रभु जी के सामने प्रार्थना करते हैं तो मंदिर की प्रतिष्ठा होती है। फिर तोय मतलब जल के माध्यम से, तो गंधोदक के माध्यम से, फिर हवन के माध्यम से। तो इसमें मंत्र, गंधोदक और हवन ये मंदिर में होगा और अभ्युदय सुख गृहस्थ को प्राप्त होगा। इसमें बिल्कुल निर्विवाद है। जो साधु परमेष्ठी ऐसा कहते हैं कि भगवान मांगने से कुछ नहीं देता है, तो बिल्कुल निश्चित बात है कि उनका कहना भी एक नए से सही है।
जब आप उपनान की दृष्टि से अध्यात्म में डूबते हैं तब सिर्फ अपने कर्म को आप खुद भोगते हैं। लेकिन जब आपकी निमित्ताधीन दृष्टि होती है, जब आपका अप्रमत्त दशा प्रमत्त दशा रहती है, उस प्रमत्त दशा में निमित्त के अधीन है। आप स्कूल गए, स्कूल में जाकर के आप बड़े अच्छे आदमी बन गए, अच्छे पढ़े लिख गए, ब्रिलियंट हो गए, आपको 6 सब्जेक्ट में डिस्टिंक्शन आया, तो आप क्या बोलते हैं? मैंने पढ़ा इसलिए पास हुए कि गुरु ने पढ़ाया तो पास हुए? क्या बोलते हैं? हमारे टीचर ने ऐसा गजब का पढ़ाया कि हमारे हर सब्जेक्ट में डिस्टिंक्शन आते हैं। तो आप श्रेय निमित्त को देते हैं ना। ठीक ऐसे ही जैसे आप लौकिक विज्ञान में अपने शिक्षक को श्रेय देते हैं, ऐसे ही जीवन की धारा को क्षयोपम सम्यक दर्शन के साथ सुरक्षित रखने में हम जिनबिंब की प्रतिमा, मंत्र के जाप, विधान, शांति धारा, अनुष्ठान इत्यादि को श्रेय देते हैं, भक्ति करते हैं, और भक्ति करने से हमको यथेष्ट लाभ मिलता है। तीर्थंकर कुछ कमाल नहीं करते, लेकिन तीर्थंकर की प्रतिमा के जो रक्षक देव होते हैं असंख्यात होते हैं एक एक मंदिर में, उनमें शापानुग्रह शक्ति होती है। वो देखते हैं जिस प्रतिमा को मैं अपना भगवान मानता हूँ उसको ये भी अपना भगवान मानते हैं, तो ये हम साधर्मी हो गए, इसके जीवन में कष्ट है, ये रोती है, ये बिलखती है, इसको दुख है, तो आपके ऊपर कुछ ऐसा अनुग्रह करेंगे कि आपका भला हो जाएगा। इसी को अश्चर्य कहते हैं। ऐसा होने में कोई आपत्ति की बात नहीं है। ये बात सभी को समझना चाहिए, साधु परमेष्ठियों को भी समझना चाहिए।